देखिए कहाँ तक पढ़ाए थे। ये जो पढ़ाया था कल उस दिन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का जब क्या निकालना था एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये VVI है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। फिर लाइट कट गया, हमारा अलग कहानी है। चलिए कोई बात नहीं, अंधेरे में ही पढ़ाते हैं। देखिए तो VVI है, गेट खोल देते हैं। काम चल रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कर देते हैं। हाँ, तो आज फॉर्मूला क्या देखे थे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, N1 इंटू N2, मतलब डॉट प्रोडक्ट में बटा में होता है N1 मोड N2 मोड। ये सब ये फार्मूला था उसका। वेक्टर क्या बोलते हैं इसको, प्लेन का क्या था, वेक्टर इक्वेशन था। और वेक्टर इक्वेशन में क्वेश्चन दिया रहा है। आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बनाना है। और याद रखिए एग्जाम्पल नंबर जो 22 है ये भी VVI है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन जो दिया है ये VVI है। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। क्या है, टू प्लेन्स के बीच में क्या है, प्लेन्स का इक्वेशन दिया। देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, तो कार्टेशियन। 2x + y - 2z = 5, 3x - 6y - 2z = 7। कार्टेशियन इक्वेशन पता है ना क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, LX प्लस, कार्टेशियन फॉर्म पता है कि नहीं पता है, क्या होता है LMN, तो LX + MN + NX, सॉरी मतलब कि कार्टेशियन इक्वेशन देखोगे तुम उसका प्लेन का, कार्टेशियन इक्वेशन जब देखोगे तो क्या होता है, LX + MY + NZ बराबर क्या होता है D, यही होता है ना कार्टेशियन फॉर्म, LX + MY + NZ बराबर D। तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2x + y - 2z, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा 2x + y - 2z बराबर यहाँ दिया हुआ है 5। एक और इक्वेशन दिया हुआ है एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x - 6y - 2z बराबर दिया हुआ है 7। 2x + y - 2z = 5 एंड 3x - 2y - 2z = 7। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सब। हमें क्या दिया हुआ है, अब पता है ना ये L M N ये सब क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। मतलब कि किसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, तो ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म है, प्लेन का। तो हम यहाँ से हमें क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है इस यहाँ से पहले क्या निकाल लेंगे, N1 निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर कैपिटल N यूज़ कर लेना, क्या यूज़ कर लेना, कैपिटल। तुम स्मॉल भी यूज करोगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें कैपिटल N क्यों यूज़ किए हैं, जबकि फार्मूला में हमारा क्या था यहाँ पे स्मॉल n है, लेकिन हम यहाँ कैपिटल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखो अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में दिया रहेगा वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में तो स्मॉल n ले लेना, ये कार्टेशियन के फॉर्म में देगा तो कैपिटल N ले लेना, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और नहीं भी स्मॉल भी n लेगा तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान समझिए, अगर वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में देगा तो n की वैल्यू लोगे तुम स्मॉल, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में देगा, सब प्लेन का इक्वेशन है ना, सब प्लेन का इक्वेशन है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में देगा तो कैपिटल N ले लेना, उससे हमें कोई मतलब डाटा तो वही रहेगा। डाटा क्या रहेगा, डाटा हमारा हर कंडीशन में वही रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, n की वैल्यू क्या होती है, देखो n में i j k लगा होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i प्लस यहाँ पे क्या है, तो ये 1j, तो 1j लिखो या सीधे j लिखो, माइनस माइनस में क्वेश्चन प्लस होता है ना, प्लस यहाँ पे होता है -2z 2k हो गया। d से हमें कोई मतलब नहीं है, ये d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह क्या यहाँ से लेना है n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i - 6j - 2k हो गया। बस फार्मूला क्या होता है,
यहाँ लिखोगे तुम वी नो डैट, लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, वी नो डैट फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, कॉस थीटा इक्वल टू होता है, अब कैपिटल है तो कैपिटल हो N1 डॉट N2 डॉट मोड में इसका N1 N2, आई इसको बरकम बोर्ड में, क्योंकि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं है। ये हो गया। अब देखो इसी को यहीं बनाते हैं लाइनिंग खींच के, इसी पेज में हटा देते हैं। अब देखो हो गया। अब फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला पुट करते हैं, N1 की वैल्यू यहाँ पे है 2i प्लस j माइनस 2k इंटू 3i माइनस 6j माइनस 2k हो गया बटा, इसी का मोड लेना है हमें, इसी का मोड कैसे लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, आ गया लाइन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, सबको दिख जाएगा, ये तो सबको आता ही है। ये 6 है, जगह नहीं थी इसलिए तो लिखना पड़ा है। अब ये गुना करो, 2 से गुना करो कितना में, डॉट गुना आता है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो आई का गुना आई के साथ, और 3 3 दूना 6, बीच में प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 6 इकाई 6, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 दूना 4 बटा, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 5, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 है 1 9, इसके अंदर कितना आ गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 36, देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हुआ, ये माइनस 6 है, 36 और 4 40 और 9 39 49, ये सबको आता है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ कितना हो गया, ये तो कट जाएगा यहाँ से ये प्लस 6 माइनस 6 कट, तो 4 बचेगा, यहाँ कितना आ गया 4 बटा, अब देखो ये 9 तो यहाँ हो गया 3, इसे कितना हो गया 7, तो कितना आ गया 7 बटा 21, इसलिए थीटा का मान निकाल, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब कॉस को उधर भेजो तो यहाँ क्या बन गया कॉस इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स, इसको बंद कर दो, कितना आ गया 4 बटा 21, यही तुम्हारा आंसर है। और प्रत्येक क्वेश्चन को लास्ट में क्या करना है, बॉक्स से बंद करना है आंसर को, ये आंसर है। इसे समझ लो एक बार और। एग्जाम्पल नंबर 22 की बात कर रहे हैं, पुराना बुक का बात कर रहे हैं, ओल्ड बुक का बात कर रहे हैं हम, और इसमें जो पेज दिया है वो पेज जो है 489 पेज नंबर है, पुराना वाला बुक की बात कर रहे हैं, जिसमें एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स मतलब 2 समतल या 2 तलों के बीच में हमें कोण निकालना है। और जब कोण निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, तो देखो 2 कंडीशन दिया, या तो कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा इस तरह, XYZ लगा रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म है, IJK लगा रहेगा मतलब कि इस फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ पे R×n जिसमें R लिखा रहेगा और उधर से n की वैल्यू दी हुई है, n मतलब क्या होता है नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू दी रहेगी। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो कैपिटल N यूज कर लेना, स्मॉल भी यूज करेगा तो कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस मतलब किससे है आंसर से, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम यहाँ लिख लिए, तो हम क्वेश्चन बना रहे इसलिए लिख रहे हैं, तुम अगर एग्ज़ाम देने जाना तो डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन और ये लिख लेना, या तुम यहाँ एग्ज़ाम देने जाओ तो ये लिख सकते हो, यही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करना, तो यहाँ क्या लिखना तुम गिवन, क्या लिखोगे एग्जाम में जाना तो यहाँ से लिखना गिवन, क्या दिया, क्या गिवन दिया हुआ है कि N1 N2, N1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 1 और माइनस 2, और सब में के लगेंगे, नॉर्मल वेक्टर की बात करें, वेक्टर का सिंबल इसमें क्या लगेगा IJK लगेगा, या फर्स्ट वाला से N1 बनेगा, सेकेंड वाला से N2 बनेगा, दोनों में 2 फॉर्म दिया रहेगा, एक में N1 लेंगे दूसरा में क्या लेंगे N2 लेंगे, ठीक है ना। एक मिनट नल बंद करके आते हैं।
बस भगवान लाइट ना कटे। दो वेक्टर, दो फॉर्म दिया रहेगा एक ऑर्थो, तो फर्स्ट वाले में n1, सेकेंड वाले में n2 बस। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में होता है कॉस थीटा बराबर, देखो दोनों में कॉस ही होता है, लाइन वाले में भी कॉस होता है, देखो यहाँ लिख दिए हैं, लाइन वाला यहाँ लिख दिए हुए, लाइन वाले में भी क्या होता है, ये लाइन का है, किसका है, लाइन का है, तो लाइन वाले में भी कॉस होता है और प्लेन वाले में भी कॉस होता है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन इससे आएगा, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए बोला हूँ कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से बनाना है। दोनों में सब कुछ सेम है, उसमें n1 n2 लाइन में हो जाएगा तो प्लेन में क्या अथी लाइन में क्या हो जाएगा तो b1 b2 हो जाएगा, और प्लेन में क्या हो जाएगा n1 n2 हो जाएगा, बस इतना ही करना होता है। अब देखिए यहाँ पे अब पता ही है, लाइन का पूरा कहानी पता है कि लाइन में b1 b2 कहाँ पे होता है, कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा, तो अब इस पेज में ज़्यादा बनाएंगे तो पूरा गाँव मौज हो जाएगा, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्लेन का दिया है तो यहाँ से ले लिए हम, बस वैल्यू पुट कर देना है बीच में, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट में क्या होता है आई से आई का गुना, जे का जे से गुना, के का के से गुना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 का ही 6, ये इसका स्क्वायर देखो डायरेक्ट कर लिया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 1 5 4 5, ये हो गया 4 5 4 9, तो 9 आ गया, ये हो गया 36 और 9 या 4 हो गया ना 9 4 10, ये हो 49, जिसका 7। बस हमेशा थीटा निकालना है आंसर में, याद रखिएगा आंसर में थीटा लाना है। आप निकाल रहे हैं एंगल, क्या निकाले हैं आप निकाल रहे हैं एंगल, और एंगल किस दिन किया जाता है, हम थीटा से करते हैं, किससे करते हैं, थीटा से। कॉस थीटा नहीं निकाला छोड़िएगा, यहाँ तक कॉस थीटा नहीं, थीटा बता के उधर कॉस भेजने पर तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स बनेगा, यहाँ तक करना है, ठीक है ना। एक टॉपिक ये क्लोज होता है, हम इस पे बेस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, इस पे बेस एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल नंबर 23 जो है इसी बेस पे है, इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन बनाना है। डायरेक्ट क्या लिखा है, फाइंड द एंगल, सेम क्वेश्चन होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें अलग तरीके से बनाया है उसमें अलग तरीके से बनाया है, ये क्वेश्चन नंबर 22 में अलग तरीके से बनाया है, इसमें अलग तरीके से बनाया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर से मतलब होता है, फॉर्मूला से मतलब होता है। तो क्वेश्चन का फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये भी दिया हुआ है 3x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 5, बस। तो ये हो गया। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है ना कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ ये कैपिटल N1 हो गया, ये कैपिटल N2 हो गया, मान पुट करो, यहाँ मान पुट किया है, ये डायरेक्ट गुना कर दिया है, ये क्या किया है, डायरेक्ट गुना किया है। तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे N1 इंटू N2, बताइए यही मोड में चलेगा, है ना, यही चलेगा मोड में, ये ध्यान रखना। अब कोई कहेगा सर इसमें वेक्टर का फॉर्म यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ इसमें लिख दिया था कि यूजिंग वेक्टर मेथड, क्या लिखा था, वेक्टर मेथड का यूज करके वेक्टर के तरीका से बनाना है, तो ठीक है ना। यहाँ नहीं लिखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम वेक्टर के तरीके से ही बना लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हम कि नया नया तरीका पढ़ के कन्फ्यूज होना है। हम सीधे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसको भी हम वेक्टर के तरीके से आराम से सजा सकते हैं। नहीं तरीका याद है तो सीधे गुना कर देना है, इसका गुना से 3 दूना 6, यहाँ माइनस 6 दूना 12, यहाँ पे 7 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 4, यहाँ देखिए वही काम किया, गुना किया कि नहीं किया, यहाँ पे यहाँ गुना किया, यहाँ गुना का सिंबल छूट गया उससे, यहाँ गुना किया हुआ, बस वही काम है। दोनों क्वेश्चन सेम हम। इसके बाद आइएगा इसी टॉपिक पे बेस क्वेश्चन यहाँ है और इसको भी बना लेना है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो सब, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ 12 में दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन। अब दिया हुआ है वेक्टर इक्वेशन, इससे पहले था कार्टेशियन, ये किस फॉर्म में दिया ना, r इंटू एन वेक्टर के फॉर्म में इक्वल टू डी के फॉर्म में। तो यहाँ से सब डाटा दिया, यहाँ n1 का मान दिया है और ये n2 का मान दिया है। ध्यान से देखो, ये n1 का मान, ये n2 का मान, अब आज पुट करके निकाल लेना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, फिर क्या लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग केस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन एंड पैरेलल। इसके बारे में क्या बोला है कि अगर चेक करना है कि अगर ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, इस पर डिस्कस कर चुके क्लास में, वैसे फिर भी चेक करना है कि अगर ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर भी हो, दोनों में से कोई एक हो जाए तो कुछ नहीं करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल मतलब क्या, समानांतर हो, और मतलब या परपेंडिकुलर या लंबवत हो, मतलब चेक कर लेना है ये दोनों इक्वेशन को कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। इन केस
दे आर नाइदर, मतलब अगर इन केस ये दोनों नहीं होता, ये इक्वेशन जो है मतलब 7 का ये मान लो अगर पैरेलल नहीं है ना परपेंडिकुलर है, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? उस केस में क्या करना है कि तब इसका क्या निकालना है? एंगल निकालना है। क्या निकालना है? हम एंगल, क्योंकि अगर पैरेलल हो जाएगा तो एंगल बनेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल निकलेगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए क्या निकालना है? तब एंगल। अगर पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तब ये निकालना है एंगल। ओके, अगर पैरेलल नहीं होगा मतलब समानांतर और लंबवत नहीं हो तो तब इसका क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के वो क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं हम। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 14 के लिए, जो 14 एक टॉपिक इसमें बचेगा डिस्टेंस निकालने वाला, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन 13 का बना के दिखाते हैं।